भाई अगर तुमने चेक कर लिया हो तो प्लीज जाओ, मुझे अभी मैनिक्योर करवाना बाकी है। एक दिन में कितनी सेल्फीज लेती हो तुम लोग यार? कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये आदमी कौन है जरा देखो, जानती हो उसे? नहीं, इसे तो मैंने नहीं देखा कभी। राइमा तुम जरा देखो उसे। हम में से किसी ने उसे नहीं देखा, और उसके बारे में हमें कैसे मालूम होगा? अगर मुझे उसके बारे में पता होता तो मैं जरूर आपको बताती। शाहीन। क्या जानती हो उसे? फतेह तो नहीं है? गौर से देखो। फतेह नहीं, शाहीन है ये तो। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कहीं पीछा तो नहीं कर रहा था मेरा वो? शाहीन कौन है? करीम के साथ होता है ये उनके एक्स सिक्योरिटी मैनेजर का बेटा है, और ये अक्सर साथ ही घूमते रहते हैं। एक्स सिक्योरिटी मैनेजर का बेटा? हाँ? ये बताओ कि जानती हो तुम उसे? नो, हमारी रैकी के लिए वो उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसे तुम जानते हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? फिर से देखो। लेकिन वो नहीं जानते कि मैं इसे जानती हूँ। मैंने कई बार इसे करीम के साथ देखा है, लेकिन करीम ने मुझे इससे मिलवाया कभी नहीं। वो लोग इतना गिर सकते हैं नहीं मालूम था मुझे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि वो लोग कहाँ गए और क्यों गए? मॉम ने निकाला है उन्हें बाबा। क्या? अभी इसकी जरूरत नहीं है, कुछ और डिस्कस करना है मुझे आपसे। राइमा। बाबा इस वक्त हम यहाँ। खामोश। बाबा मेरे साथ आओ तुम। क्या किया तुमने ये भाई? मॉम को कितना बुरा लगा है ये कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जान, शुक्रिया तुम्हारा। भाई तुम्हें तो बाबा से बात करनी थी, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? बाबा ये सब क्या हो रहा है? अक्सर बाप ये जाहिर करते हैं कि वो अपने बच्चों की बात नहीं मानते, लेकिन हकीकत में वो उनकी बात मानते हैं। तुमने जो बात कही थी उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। फिर मैंने ऑफिसर को कॉल की और उससे बताया तुम्हारे शक के बारे में, और उस लड़ाई के बारे में जिक्र किया मैंने उससे। उसके बाद उसने तहकीकात की और मुझे अंदाजा हुआ इस बात का कि मेरा बेटा वाकई जवान हो चुका है और उसका दिमाग वाकई बहुत काम का है। तो बहुत कुछ मालूम हुआ है जिससे ये पजल बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम एक काम करते हैं, उसके ऑफिस चलते हैं गरम गरम चाय पीने के लिए। वहीं फैसला हो जाएगा कि कसूर किसका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ जाओ मेरे साथ। बहुत बहुत अजीब सा महसूस कर रही हूँ दादी माँ। ऐसे क्यों देख रही हूँ? हाँ, किसी चीज की बदबू आ रही है जिसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है। बेटा तुमने खाना ऑर्डर किया था ना, जो तुमने पूरा खा लिया, उसी मजेदार गोश्त की भूख होगी। किरण, कल रात से तीसरी बार हुआ है इसको ये। आखिर मसला क्या है देखती हूँ जाकर। ओह खुदा, ये क्या हो रहा है? बार बार उल्टी क्यों हो रही है?
ठीक हो तुम किरण? ठीक हूँ दादी माँ, बिल्कुल ठीक। इधर आओ, यहाँ बैठो। शुक्र है बुखार तो नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए नींबू का जूस मंगवाऊं मैं? हाँ, पियोगी तुम? नहीं दादी, ठीक हूँ मैं। थोड़ी देर सो जाऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा बस भी करें अब। जरा गौर करो, आराम से सोचो। जो मैं सोच रही हूं बिल्कुल ठीक है। कुछ तो मसला जरूर है। काश के कुछ बुरा ना हो। क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हैं दादी? नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में नहीं। ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। वकील क्या कह रहा है? क्या कहेगा, सिर्फ दिलासे दे रहा था। उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं अपने बेटे से कब मिल पाऊंगी। उसकी तबीयत को क्या हुआ? कल रात से उसे ऐसा ही हो रहा है। मुझे तो लगता है ठंड लग गई है। वैसे शुक्र अदा करना चाहिए हमें। इस आलीशान होटल में तबीयत खराब हुई है उसकी। अगर इनकी बात मान लेते तो बड़े होते किसी छोटे से डरबे में। कम से कम यहाँ सहूलतें तो मौजूद है। आपके कहने का मतलब कि यहीं पे रुक जाए हम? नहीं, वापस उसी घर में चलते हैं, क्योंकि यही अच्छा होगा। और हमारे पास तो रहने के पैसे भी नहीं हैं, और बगैर पैसों के रहना बहुत मुश्किल होगा। शुरू हो गई फिर से। मुझे अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। सुन लिया तुमने? इसकी जरूरत नहीं है, यही इलाज हो जाएगा। कब तक यहाँ रहेंगे? और जाएंगे भी कहाँ हम लोग? कोई ठिकाना तो है ही नहीं हमारे पास। यहाँ बैठे इंतजार तो नहीं कर सकते हम। हमें अपने भाई को बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। और उस जान की बातों पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे भाई को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को बेटा मेरा बेटा। मुझे जेल ले गए थे और फिर आगा साहब वकील को लेकर वहां आ गए। असल मुजरिमों को पकड़ लिया गया और फिर मुझे रिहा कर दिया गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आगा साहब, मेरी हिमाकत की वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। खुद तो फंसा और साथ में मैंने आपको भी फंसवा दिया। मुझे बचाने का बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं, बल्कि अपनी माँ का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसने तुम जैसी औलाद को पैदा किया और परवरिश की। मुझे फख्र महसूस होता है अपने उस फैसले पर कि मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी और तुमने किसी किस्म की डील नहीं की और अपने बयान पर एक मजबूत चट्टान की तरह कायम रहे। मुझे फख्र है तुम पर। तुम वाकई बहुत बहादुर हो, बिल्कुल उस औरत की तरह जिसने तुम्हें पैदा किया। बड़प्पन है आपका। आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहते हम। अम्मी, आप लोग यहां होटल में क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आया मुझे। वहां से निकाल दिया गया है हमें।
उन्होंने कुछ भी लिहाज नहीं किया हमारा, और रात के वक्त धक्के देकर हमें वहां से निकाल दिया। बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, उन लोगों ने हमारा सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। अच्छा आगा साहब, अब अगर ऐसी बात है तो मेरी फैमिली ने कल रात तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो उसका अजाला करना चाहता हूं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन आया था। बाद में पता चला कि ये लड़की उस मंशियात फरोश की बहन है। कराचाई फैमिली का मामला वाज़ेह हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस चौंका देने वाले मामले में अपनी खामोशी बरकरार रखी हुई है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आगा और शहनाज का इस मामले पर क्या रद्द अमल होगा। उस गाड़ी में मिस सहर। आगा साहब, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या फार्मेसी से होकर चले हम घर प्लीज? बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे तो बस उस नौरीन का चेहरा देखना है। हमें उसने इस घर से बाहर निकलवाया था और देखो वापस आगा ही हमें इस घर में लेकर आया है। जरा रुकिएगा मिस सहर। हाँ, आ गई तुम। सलाम करने आई हो क्या हमें यहाँ? आगा साहब, शहनाज को बुलाकर लाए नौरीन। मॉम, मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था और उस वक्त तो आप बहुत खुश नजर आ रही थी, और मुझे देखते ही मूड चेंज हो गया आपका। ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सब पहले सोचना चाहिए था रायमा। मेरी खातिर तुम एक झूठ नहीं बोल सकती हो। शाबाश। कितनी दफा कह चुकी हूँ मैं आपको कि मैंने भाई से इस बात का जिक्र नहीं किया। शहनाज मैडम, आगा साहब आपको बुला रहे हैं। आगा आ गए घर? तुम्हें क्या हुआ है? जरूर कोई बैड न्यूज होगी। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे नौरीन? वो नीचे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनसे वहीं जाकर मिल लेती हूँ। हम उस औरत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है आखिर? मैं तो उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, हमें यहाँ देखकर हैरान हो जाएगी। आ गई चुड़ैल। ये लोग यहाँ? आगा, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी मालूम हो जाएगा। मैं इनको वापस ले आया हूं घर, और ये फिर से इस घर में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें इनसे माफी मांगनी होगी। आगा, कहीं होश तो नहीं खो बैठे आप? होश तो तुम उस वक्त खो बैठी थी जब मेरी इजाजत के बगैर तुमने इन्हें घर से बाहर निकल फेंका। क्या चाहते हैं आप कि मैं इन लोगों से माफी मांगू? तो सुन ले, ऐसा मुमकिन नहीं। माफी मांगो शहनाज।
ये महज एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग दोबारा से काम पर लग जाते हैं। चलो चलो अंदर चले। तुम्हारा मसला क्या है? पहले जान को कॉल की और उसने होटल बुक करा दिया। क्या चल रहा है आखिर? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है जैमरे? कहीं जेलस तो नहीं हो गई? हाँ, और तुम मुझे एक बात बताओ, चांद के साथ मिलके आखिर क्या खेल खेला जा रहा है? कोई खेल नहीं खेल रही मैं। देखो, अपनी तरह मत समझो मुझे। तुम्हारे साथ बचपन गुजरा है मेरा। देखो मेरी आंखों में, क्या बेवकूफ लग रही हो तुम्हें? तुम किस वक्त झूठ और किस वक्त सच बोलती हो सब जानती हूं मैं। किरण, एक लफ्ज और नहीं, वरना ये भूल जाऊंगी कि तुम क्या कर लोगी? ताकि मुझे भी तो पता चले ना। तुम यूं धमकाकर चुप नहीं करवा सकती मुझे। हद में रहो अपनी। और ये हरगिज़ मत भूलना तुम कि बड़ी बहन हूं तुम्हारी। इसी बात का तो अफसोस है। बस चांद से शादी हो जाए मेरी, उसके बाद यहां कदम भी नहीं रख सकोगी। जितनी तकलीफें तुमने मुझे दी हैं उससे ज्यादा अजियत दूंगी मैं तुम्हें। ओह माय गॉड, इतना प्यारा कमरा और ये सामान। हाँ, अगर वो इंटरनेट की सेलिब्रिटी है तो मैं भी कम नहीं। ओह, कितने आला ड्रेसेस हैं। मुझ पर ये ड्रेसेस उससे ज्यादा अच्छे लगेंगे। हाँ, ये वाला कितना अच्छा है। एक से एक ड्रेस पड़ा है यहाँ पर तो। ये देखो जरा, इसको तो ट्राई करके देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझ पर। कराचाई फैमिली में एक चोर घुस आए हैं जो मेरे कपड़े चुराकर बहुत खुश हो रहे हैं। लालच भी इंसान से क्या कुछ करवा देती है। जरा चेहरा तो कैमरे के सामने लाओ अपना। ये है वो लड़की जो न जाने क्या क्या ख्वाब देख बैठी है। कैमरे की तरफ तो देखो। अरे भाई, शर्मा क्यों रहे हो? ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बंद करो इसे। अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई लड़की हो तो उससे होशियार रहिएगा जरा। वो इसलिए कि इस जैसी लालची लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। डिलीट करो, मैं कह रही हूँ डिलीट करो इस वीडियो को। डरो नहीं,
लाइव नहीं थी मैं, लेकिन अगर तुम दोबारा मेरे कमरे में आई तो ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी इस हरकत के बारे में सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी ऐसे कपड़े पहनने के लिए क्लास चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं। क्या? आईना देखा है? अब ऐसे देखना बंद करो मुझे। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असलियत याद दिला रही हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है अच्छे कपड़े पहनने से क्लास आ जाएगी तुम में? तुम्हारे जैसी लड़की कभी हाई सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकती। तो ख्वाब देखना बंद करो। एंड लिसन टू मी डियर, चाहे कुछ भी हो जाए इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। औकात याद दिलाओगी मेरी? इसका जवाब जरूर दूंगी।